जय माता की दोस्तों। माता रानी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, 7वें अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार से विष्णु जी और ब्रह्मा जी शिव और शिवा की स्तुति करते हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए उनको नतमस्तक प्रणाम करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 8वां अध्याय। 8वां अध्याय शिव जी का ब्रह्मा तथा विष्णु को समझाना कि किस प्रकार से शिव जी ब्रह्मा जी और विष्णु को समझाते हैं और उनको उनका कार्य बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए तो आरंभ करते हैं। हमने पढ़ा था कि विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी दोनों शिव और शिवा को नतमस्तक प्रणाम करते हैं। आगे जानते हैं। तब उन करुणाधार भगवान श्री शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हमारे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। तुम लोगों ने मोह में फंसकर परस्पर युद्ध किया, परंतु हमने तुम्हें अपने भक्त बनाने के लिए तुमको जानबूझकर लड़ने दिया। अपनी ज्योति को प्रकट करके अपना परिचय दिया, परंतु तुम लोग जान नहीं सके। इसके पश्चात हमने लिंग स्वरूप में प्रकट होकर तुम लोगों को दर्शन दिए, तब तुमने हमें पहचाना। अब तुम अहंकार और अपेक्षा को त्याग कर वह कार्य करो जिसे करने के लिए हम तुम्हें कहते हैं। ऐसा कहकर उन करुणाधार महेश ने अपना श्वास द्वारा मुझे और श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। 5 मंत्र ऐसे बताए जिससे कि समस्त विद्याएं विद्यमान हैं। पहले हमें पुराणों की शिक्षा दी जिसके अक्षर वेद कहे जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने वेद की माता गायत्री की व्याख्या की जिसमें कि 24 अक्षर वेद कहे जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने महामृत्युंजय की शिक्षा दी। फिर भक्तों को सुख देने वाली चिंतामणि को बतलाया। इन मंत्रों को पढ़कर हम अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात मैं और विष्णु उनके दर्शन में लीन हो गए और वह आनंद प्राप्त हुआ जो कि कहा नहीं जा सकता। जो सुख सर्दियों में धूप से और कामी पुरुष को स्त्री प्राप्त होने से होता है, वही सुख हमें भगवान श्री सदाशिव के दर्शन करने से हुआ। भगवान श्री सदाशिव बोले, श्रेष्ठ देवों, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें सारी सृष्टि का स्वामी बनाता हूँ। तुम प्राणियों की सृष्टि करो। हे विष्णु, तुम प्राणियों का पालन करो और वेदों को देखकर मुझे पहचानो और उचित रीति से अपने अपने कामों को करो। वेद का मेरा रूप तथा वेद वाक्यों में मेरी आज्ञा जानो। भगवान श्री सदाशिव की बात सुनकर हम लोगों ने कहा, प्रभु, आप इस संसार में अवतार धारण करके हमारी सहायता करें, हमें पूजन इत्यादि की विधि बताएं। हम लोगों की प्रार्थना सुनकर भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर कहा, हर प्रकार की चिंता को त्याग कर तुम स्वयं सुख भोगते हुए संसार को सुखी बनाओ। तुमने मेरा जो स्वरूप देखा है उसकी पूजा करो, उससे तुमको सुख की प्राप्ति होगी। इस समय जैसे मेरे लिंग रूप के पूजन से तुम लोगों का दुख दूर हुआ है, इसी तरह सुखी व्यक्ति मेरे लिंग रूप द्वारा मेरा पूजन करके अपने दुखों को दूर कर सकेंगे। लिंग के अर्थ हैं संसार के कष्ट क्षय होने का स्थान। जब भी तुम्हें किसी तरह का कष्ट हो, तुम मेरे इस लिंग स्वरूप की पूजा करो। समय आने पर मैं भी इस संसार में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम उस समय रुद्र अवतार होगा। मुझ में और रुद्र में भेद न जानना। सारी सृष्टि में मुझे व्यापक समझना। कोई भी वस्तु मुझसे पृथक नहीं है। इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने
उन गुप्त भेद को भी हम पर प्रकट कर दिया जो कि वेदों में भी नहीं मिलता। उन्होंने कहा, मैं सनातन, शिव रूप, मूलभूत, सत्य ज्ञान और अनंत हूँ। इन तत्वों को जानकर सर्वदा मेरा ध्यान करना चाहिए और मेरे रुद्र रूप में तामसी गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह वैचारिक हैं किंतु वास्तव में तामसी नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, अब तुम सृष्टि के कर्ता बनो और भगवान श्री विष्णु सृष्टि के पालक बने, और मेरा रुद्र अंश जो है वह सृष्टि को क्षय करने वाला होगा, और वह जो उमा नाम वाली माहेश्वरी प्रकृति है उसी की शक्ति भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी और ब्रह्मा को वाग्देवी अर्थात सरस्वती के रूप में प्राप्त होगी, और उमा स्वयं प्रकट होकर महादेव को अपनाएंगी। तीनों देव अपनी शक्तियों सहित मेरा पूजन करेंगे। मैं सबको चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। अब तुम इन तीनों देवताओं के आयुर्बल को सुन लो। ब्रह्मा का दिन 4000 गुण का होगा, और इसी क्रम में रात भी समझो। 30 दिन का 1 महीना और 12 महीने का 1 वर्ष। इस प्रमाण से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है, और श्री ब्रह्मा जी का 1 वर्ष भगवान श्री विष्णु का 1 दिन कहलाएगा, और वह भी इसी प्रमाण से 100 वर्षों तक जिएंगे, और विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर होगा, और इसी क्रम में वह भी 1 वर्ष तक स्थिर रहेंगे। जब मेरे मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है जिससे कि उनके 21,000 के 100 दिन रात होते हैं, उनके 6 उच्छ्वास और निर्वास का 1 पल, 60 पल की 1 घड़ी और 60 घड़ी का 1 दिन रात होता है। मेरे उच्छ्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव उत्थान अक्षय है। ऐसा कहकर श्री सदाशिव ने हमारे सिर पर हाथ फेरा और अंतर्ध्यान हो गए। हर हर महादेव। इसी के साथ रुद्र संहिता प्रथम खंड यहीं पर संपन्न होता है। अगली वीडियो में हम रुद्र संहिता द्वितीय खंड, जिसमें हम सती के बारे में जानेंगे, वो लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले।